हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक एक्सरसाइज 7.4 मैथमेटिक्स क्लास 11th एक्सरसाइज 7.4 यानी कि कम्बिनेशन और परमुटेशन हम लोग स्टडी कर रहे थे। उसमें परमुटेशन हम लोग पूरा फिनिश कर चुके हैं। इसमें हम लोग कम्बिनेशन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, कम्बिनेशन क्या होता है आप सीधे सीधे जान जाइए। परमुटेशन से थोड़ा सा छोटा होता है कम्बिनेशन। परमुटेशन क्या होता है, उसमें अरेंजमेंट भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट नहीं है, केवल वस्तुओं को लेके आना है, कहीं रखा है उसको लेके आइए बिना उसके ऑर्डर को ध्यान दिए। उस पर ऑर्डर से मतलब नहीं होता है, बस इतना ही फ़र्क है। थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि हमने बोला कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की 3 बुक ले लीजिए आप, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, 3 बुक हैं, ठीक है। हमने तीनों बुक को अलमीरा में रखने के लिए बोला कि आप जाइए तीनों बुक को अलमीरा में रख दीजिए, या फिर 2 बुक को समझिए, इसमें से 2 बुक को जाके अलमीरा में रख दीजिए। भाई रखने के क्या तरीके हैं, आप जा सकते हैं, भाई इसको अलमीरा में रखना है कहीं भी, ठीक है। आप चाहें तो पहले फिजिक्स रखेंगे। देखिए, आप कोई भी 2 बुक उठा लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी उठा, मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री रख दिया ले जाकर, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री रखा, उठाया रख दिया। या फिर हो सकता है केमिस्ट्री और मैथ लिए हो, केमिस्ट्री और मैथ लिए हो, या फिर मैथ और फिजिक्स भी ले सकते हैं, मैथ और फिजिक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। 2-2 का कॉम्बिनेशन, कोई भी 2 बुक इसमें से ले लीजिए, ठीक है। मतलब इतने प्रकार से ले सकते हैं, 1 2 3 प्रकार से लेकर जाके अलमारी में रख सकते हैं, ठीक है। ये बुक को लेकर अलमारी में रखने के कुल तरीके इतने हैं, लेकिन मैं इसी को कहते हैं मतलब कॉम्बिनेशन। यही आपका जो 3 वे है, वेज, ये कॉम्बिनेशन है, इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन। लेकिन मैंने कहा कि अब देखिए, इसी को मैं परमुटेशन के रूप में कहूँगा तो क्या होगा, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। अब ये 3 में से 2 बुक को अलमीरा में रखना है, लेकिन उसका अलमीरा में रखने के साथ साथ उसका ऑर्डर भी ध्यान देना है। अभी तक मैं ऑर्डर से मतलब में इतना ही था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री रखूँ या केमिस्ट्री फिजिक्स रखूँ, वो एक ही बात माना जाता है। मैंने बुक उठाया, फिजिक्स और केमिस्ट्री को लिया, अलमारी में रख दिया। अब कैसे रखा इससे मतलब नहीं, उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, बस फिजिक्स केमिस्ट्री रख दिया। तो जब बिना ध्यान दिए, बिना ऑर्डर को केयर किए अगर रखेंगे तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। लेकिन ऑर्डर भी केयर करेंगे, फिजिक्स रखें कि केमिस्ट्री रखें, पहले फिजिक्स रखा कि पहले केमिस्ट्री रखा, पहले मैथ रखा कि पहले फिजिक्स रखा, अगर ये ऑर्डर केयर करेंगे तो वो हमेशा परमुटेशन में आएगा, ठीक। जैसे अगर इसका परमुटेशन पूछ दूँ मैं, तो इसका परमुटेशन क्या होगा, देखिए, बुक को 2 बुक को अलमीरा में रखने के कुल तरीके क्या होंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, जैसे कि परमुटेशन के तौर पर अगर मान लीजिए मुझे रखना हो, तो पहले क्या रखेंगे, पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री रखेंगे, या हो सकता है कि पहले केमिस्ट्री रखें फिर फिजिक्स रखें, ये भी तो हो सकता है। तो ये 2 अलग अलग तरीके हैं, 2 बुक को अलमीरा में रखने का तरीका ये। या फिर ये हो सकता है कि मैथ ले लें, मैथ और फिजिक्स लें, या पहले पहले फिजिक्स रखें फिर मैथ रखें, या केमिस्ट्री और मैथ ले लें, केमिस्ट्री और मैथ लें, पहले केमिस्ट्री रखें फिर मैथ रखें, या पहले मैथ रखें फिर केमिस्ट्री की बुक रखें। तो रखने के कुल इतने तरीके हैं अलमीरा में, 3 में से 2 बुक को रखने के तरीके इतने हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, 6 तरीके हैं। इसमें हमने ऑर्डर को विशेष रूप से ध्यान देते हुए रखा है, इसमें ऑर्डर का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, इसमें ऑर्डर नहीं देखा, अगर इसमें भी ऑर्डर देखेंगे तो ये परमुटेशन में चला जाएगा। ये जो है जो 6 हैं, ये जो 6 आए हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर टेकन एट अ टाइम आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट को लेकर अरेंज करने का तरीका क्या है, ये पूरे 6 हैं। लेकिन सिलेक्शन में देखेंगे, जब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो केवल 3 ही आएगा, ठीक है। इसमें ऑर्डर ध्यान नहीं दिया है, बस यही फ़र्क है दोनों में, आप देख लीजिए। अगर ये समझ में आ गया तो पूरे इस एक्सरसाइज में हम लोग यही सब देखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर इसकी बात किया जाए, इसकी अगर बात किया जाए तो ये क्या आ गए, कुल 6 वेज, और इसको कहते हैं परमुटेशन। इसको दूसरे वर्ड में अरेंजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। परमुटेशन या फिर अरेंजमेंट, दोनों भी एक ही चीज़ है। तो आप समझिएगा, परमुटेशन में ऑर्डर ध्यान दिया जाता है, इसमें ऑर्डर को केयर नहीं किया जाता।
कॉम्बिनेशन का एक दूसरा नाम है सिलेक्शन भी कहते हैं कभी कभी। मतलब कैसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है, केवल सिलेक्शन से मतलब है भाई 10 बच्चों में से 5 बच्चों को सिलेक्ट करके लाइए। अब ये नहीं देखना है कि उसमें कौन बच्चा पहले खड़ा है कौन बच्चा बाद में, इससे मतलब नहीं, बस सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन के रूप में भी देखा जाता है, इसको कभी कभी सिलेक्शन भी कहते हैं, सेलेक्ट करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, NCR, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीका। दिस विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, n फैक्टोरियल दिस, ये फार्मूला होता है r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें क्या है कि जो भाई देखो, जिस जब सेलेक्ट कर रहे हैं n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है n बड़ा होगा r छोटा होगा। कमरे में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में से 15 बच्चों को नहीं बुला सकते हैं आप। ये जो 10 बच्चे कमरे में हैं तो n का मान होता है, उसमें से 5 बच्चों को बुला के लाना है तो r का मान होगा। समझ रहे हैं? तो हमेशा जितने लोगों को सिलेक्ट करना है वो हमेशा क्या होगा, n से टोटल में से कम होगा। तो आप समझिएगा r की वैल्यू जो होगी n से क्या होगा, हमेशा कम होगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, r की वैल्यू हमेशा हमेशा n से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, माइनस भाई 10 बच्चों में से -2 बच्चों को सिलेक्ट करना, क्या ये मीनिंगफुल है? ये तो लग रहा है गलत है एकदम। ठीक है, इसलिए -2 बच्चों को सिलेक्ट नहीं कर सकते, हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू रहेगी r की। तो ये सिलेक्शन का ये तरीका है, इसका फार्मूला ये है। ठीक है, ऐसे और बाकी स्पेंड करना फैक्टोरियल का मतलब आप पहले से जानते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसमें छोटी छोटी चीज़ें देख लेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन, कुछ छोटी मोटी चीज़ें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमें अगर लिखा है 5C4, समझिएगा 5C4 है, तो 5C4 को देखो क्या लिख सकते हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहूँगा। मैं चाहूँ जैसे फार्मूले में रख के सॉल्व करूँ, जैसे रखते हैं, जैसे फार्मूले में रखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला में वैल्यू रख दिया, सॉल्व करिए। 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, ये आ जाएगा 5। ठीक, मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। अभी आप समझिएगा, अभी कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे कि सॉरी फ्रेंड, सॉरी। देखो अब यहाँ पर देखिएगा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, शॉर्ट वे, इजी वे। ये काफ़ी टफ है तो इसको इतना लंबा कौन चढ़े करेगा। इसका इजी तरीका क्या है, देखिए 5C4 है। ठीक है, अगर ये वैल्यू अगर आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये वैल्यू हमेशा छोटा बनाइएगा। ये वैल्यू अगर 4 है, अगर आपको लग रहा है काफ़ी बड़ा है, तो इसको छोटा बनाने का तरीका क्या है, इसको छोटा रखेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो 5 में से इसको सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 में से इसको सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक, तो क्या बचेगा, तो 5C, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 4, 5 में से 4 करेंगे तो क्या आएगा 1। तो जो वैल्यू जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आता है, दोनों हमेशा सेम होता है। ठीक है, आप इस बात चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। 5C4 की वैल्यू 5C1 के बराबर होती है। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना बताऊंगा बाद में मैं। देखिएगा लिखा है 9C8। अब 9C8 देखिए बड़ा लग रहा है काफ़ी, इसको सॉल्व करना काफ़ी टफ लग रहा है। तो 9C8 कौन करेगा, 9C, इस 9 में से 8 को सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 1। तो ये इजी हो जाएगा। और बता रहा हूँ मैं, जैसे और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 9C5, 7C5। देखिए ये, अब देखिएगा 9C5 है। देखिए ये, इसको क्या इसको और छोटा किया जा सकता है, तो 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 4, जो कि छोटा है 5 से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9C4। दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगा, आंसर जो इसका आएगा वही आंसर इसका आंसर आएगा।
9C5 है, अरे 7C5 है, तो 7C5 को और छोटा करने का क्या तरीका है, 7 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 2। ठीक, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी। समझ में आ गया। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, इतना लंबा हम सॉल्व फार्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, फार्मूला तो काफ़ी बड़ा है, इसको सॉल्व करेंगे तो करते रह जाएंगे। इसको इजी तरीके से सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। हमेशा क्वेश्चन में हम यही फॉर्मेट यूज करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन में ईजी पड़ जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 100 या 11C, 100 नहीं 11 है, 11C2 लिखा है। देखिएगा 11C2 को सॉल्व करने का तरीका, 11C2 देखिएगा, बिना फार्मूले बता रहा हूँ मैं। 11 को 2 बार लिखिए, मतलब 11 को रिवर्स फॉर्म में 2 बार लिखिए, 11 को रिवर्स फॉर्म में 2 बार लिखिए, मतलब 11 लिखिए मल्टीप्लाइड बाई एक, इससे एक कम 10। 11 को रिवर्स फॉर्म में जो यहाँ लिखा है उतनी बार लिखते हैं। 11 को 2 टाइम लिखा है, 11 मल्टीप्लाइड बाई 10, बस इसके बाद नहीं लिखना है बस, और कोई फैक्टोरियल नहीं, और बिना फैक्टोरियल का 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई ये जो लिखा है इसका फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, तो 2 से इसको काट दीजिए, ये 5 टाइम में कट जाएगा 11। ठीक है, 2 से इसे काट दीजिए, 5 टाइम में कट जाएगा, 11 5 जा 55। ठीक है, इजी वे समझ में आया कि नहीं। जो इसका आंसर फार्मूले से आएगा वही ऐसे भी आ गया। और भी देखिए एक और बता दे रहा हूँ, जैसे इसका देखो 9C4 है, तो 9C4 को 9 को उल्टा, 9 को रिवर्स फॉर्म में लिखिए, कितने टाइम 4 टाइम, 4 टाइम रिवर्स लिखिए, तो पहला हो जाएगा 9, एक और इससे कम कर दीजिए, 1 कम करेंगे तो 8, 1 और कर दीजिए 7, 1 और 6, बस 4 टाइम, 1 2 3 4 टाइम हो गया, डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वही आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि इसको सॉल्व करो, इस फार्मूले से करने से अच्छा है कि ऐसे करो, इजी पड़ जाएगा। 7C2 देखो 7C5 से अच्छा है, 7C2 छोटा कर लिया, अब 7 को 2 टाइम बस लिखिए, 7 मल्टीप्लाइड बाई 6, 7 को रिवर्स फॉर्म में 2 टाइम, 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 और अपन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 ही होती है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको 5 को कितनी बार लिखना है, 1 टाइम, बस 5 को 1 टाइम मतलब 5 ही लिखना है, और डिवाइड बाई 1 वही 5 ही आएगा। 9 को 1 टाइम मतलब 9 आएगा इसका आंसर। समझ रहे हैं कितना इजी हो गया, देख रहे हैं। और भी क्वेश्चन मैं आपको ये करवा रहा हूँ प्रैक्टिस केवल, आपको यहाँ बता रहा हूँ। दो, मान लीजिए 100 लिखा है, 100C 97, 100C 97 है, इतना बड़ा लग रहा है, काफ़ी लग रहा है, बड़ा है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 100 में से 97 को पहले सब्सट्रैक्ट करके यहाँ आर की जगह लिख दीजिए, तो ये छोटा हो जाएगा 100C। अब 100 को 97 बार उल्टा टाइम थोड़े रिवर्स फॉर्म थोड़े लिखेंगे, पहले इसको इसमें सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 100 में से 97 जाएगा तो क्या बचेगा 3, 100 से 3 हो गया। ठीक, अब 100 को 3 टाइम उल्टा करके लिखिए, 100 मल्टीप्लाइड बाई 99 मल्टीप्लाइड बाई 98, बस 3 टाइम, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, जो नीचे है इसका फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कम से कम इससे तो जो फार्मूला करा था इससे तो आसानी है ये। ठीक है, इस फार्मूले से तो काफ़ी ईजी है ये, तो इससे ईजी पड़ जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, अब उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, लिखा है 12C 9। अब 12C 9 है, तो 12 को 9 बार रिवर्स फॉर्म में लिखिए, 12 को 9 बार रिवर्स फॉर्म में लिखिए। सही बता रहा हूँ नहीं, अगर वैसे करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सही कि 12 को 9 बार रिवर्स में लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, पहले छोटा बनाइए ना इसको, इस 9 को छोटा बनाइए, 12 में से 9 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 12C 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12C 3 आ जाएगा। ठीक, अब 12 को 9 बार लिखने से अच्छा है कि 12 को 3 बार लिखिए, ये ईजी पड़ जाएगा। 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे आप करेंगे तो ये आपके लिए इजी पड़ जाएगा। कैलकुलेशन देखो, ये जो बताया है आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा, आसान है। और ये एक फार्मूला है, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा, इसको याद रखिएगा। इस फार्मूले पर क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें और बता दे रहा हूँ मैं इसमें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, यन ऑब्जेक्ट है, यन में से यन को सेलेक्ट करने का तरीका, कमरे में 15 लोग हैं, 15 के 15 लोगों को बुला के लाना,
कितने प्रकार से बुलाएंगे? एक प्रकार से केवल। 15 लोग हैं, 15 को बुलाइए भाई, एक का प्रकार से बुलाएंगे ना, 15 आ जाओ। ठीक है, यन ऑब्जेक्ट में से यन को सेलेक्ट करने का तरीका एक है, इसका वैल्यू एक होता है। ठीक, यन C0 ये क्या भैया, यन में से मतलब यन ऑब्जेक्ट में से एक भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट मत करिए। कमरे में 15 लोग हैं, एक को मत बुलाइए। देखिए, यन में से एक को भी सिलेक्ट नहीं करना, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। NC0 की वैल्यू भी 1 ही होती है। NCN NC0 दोनों की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, और मेरे हिसाब से बाकी सब चीज़ें आप जानते हैं सिलेक्शन में, और कुछ छूटा तो नहीं है। बस इतना ही है। अब एक छोटा सा डेरिवेशन है, मैं इसको नेक्स्ट जो है यहाँ इधर पर बता दे रहा हूँ। इसमें आप देख लीजिए, इधर ही देख लीजिए, यहीं पर एक छोटा सा फॉर्म डेरिवेशन है इधर, इम्पॉर्टेंट भी है। वो क्या होता है कि आपको बता दे रहे हैं, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N+1 CR। ये प्रूफ करने के लिए आता है, इसका प्रूफ देखना है हमको। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये एक मतलब कह सकते हैं फार्मूला है, आप समझ जाइए, एक फार्मूला के तौर से है। NCR है, NCR माइनस 1 है, तो N+1 CR हो जाता है। कैसे भैया, तो हम देखेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, राइट हैंड साइड लाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये लिख चलते हैं। इसको लिखा है फैक्टोरियल n, इसका फार्मूला ही यूज करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिजिट नहीं दिया है, तो आप ये फार्मूला जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है इसको नहीं यूज कर सकते यहाँ पर। यहाँ पर फार्मूला यूज करिए, आपको ईजी पड़ जाएगा। फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक, प्लस n फैक्टोरियल अपान, यहाँ पर क्या लिखेंगे, n r-1 फैक्टोरियल n माइनस, सॉरी r-1 था ना यहाँ पर, r-1 फैक्टोरियल n माइनस r+1 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस बाहर रहेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस किया मैंने। तो n फैक्टोरियल दोनों जगह है, आप चाहो तो n फैक्टोरियल कॉमन ले लो। और कुछ कॉमन हो रहा है, देखिए इसको लिख सकते हैं, मैं कॉमन ले रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं। मैं एक बार और r को लिखेंगे, r-1 फैक्टोरियल। मैं पहले बता चुका हूँ इसको कैसे लिखते हैं, r कम बाहर निकाल लिया, इसमें से एक कम करके फैक्टोरियल लगा दिया, ऐसे लिखते हैं। और इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो इसको कम करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल प्लस ये 1 अपान, ये तो कॉमन हो गया, तो ये r-1 बचेगा, r-1 कैसे उतार दिया r-1। अब ये दोनों फिर से कॉमन हो जाएगा। अब इसमें से देखिए, इसको क्या है, एक कम कर दीजिए, एक कम करेंगे तो +1 हट जाएगा, n माइनस, बहुत मिस्टेक हो रहा है, n माइनस r +1, और दूसरे में बचेगा n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें से एक कम किया तो ये फैक्टोरियल आ गया। अब देखिए क्या क्या कॉमन हो रहा है, ये दोनों में है कॉमन हो गया फैक्टोरियल वाला, ये और ये कॉमन हो गया फैक्टोरियल वाला। जो कॉमन हो जा रहा है बाहर निकाल दो, n फैक्टोरियल अपान r-1 फैक्टोरियल, और क्या है n माइनस r फैक्टोरियल, ये कॉमन हो गया। जो बचेगा लिख लीजिए, 1 अपान r प्लस 1 अपान n माइनस r+1। ठीक है, ये बचा है, बाकी सब तो कॉमन हो गया। ठीक है, देखिएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करते हैं तो n फैक्टोरियल अपान r-1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, r n माइनस r+1। ठीक, तो ये r कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, n माइनस r+1 प्लस r इधर आ जाएगा एक तो, ये कैंसिल हो जाएगा, r ऊपर जाएगा, ये माइनस r प्लस r कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों। क्या बचेगा फ्रेंड्स, इसको देखिएगा, ये बचेगा, ये लिखने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, n+1 n फैक्टोरियल अपान r-1 का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, ये बचेगा। यहाँ पर बचेगा n+1 डिवाइडेड बाई r
एन माइनस आर और क्या हो जाएगा एन माइनस आर प्लस 1। देखो प्लस 1, इसको चाहो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते। देखिए अब देखिए इससे क्या है, इससे ये लाना है जो मैं ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाले को एक बार चाहे तो आप थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं इसको। अगर आप एक बार एक्सपेंड करके लिख सकते हैं तो मतलब आपको क्लियरिटी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आएगा। हालांकि मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ, आपको मैं लिखने के बाद बताऊँगा। देखिए ये n+1 को पहले लिख रहा हूँ मैं, n+1 और n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर r को पहले लिख रहा हूँ, r यहाँ हो जाएगा r-1 फैक्टोरियल, और इसको लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, +1 को पहले कर रहा हूँ, r को बाद में कर रहा हूँ। देखिएगा इस कैसे लिखूँगा इसको मैं, n+1 माइनस r, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, n+1 माइनस r, n+1 एक साथ कर दिया, r बाद में कर दिया, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, इसको एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। और ये n-r से था। अब देखिएगा आप क्या ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप देख पा रहे होंगे तो देख पा रहे होंगे, ये और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, r का फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, n+1 माइनस r का फैक्टोरियल। और ये कुछ और नहीं है, यही चीज़ तो ये है, ये पहला, क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या हो जाएगा, n+1 CR, इसको एक्सपेंड करिए, देखिए ये आता है, n+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे r का फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये n+1 माइनस r का फैक्टोरियल, इसमें से फार्मूला यूज करिए, देखिए यही चीज़ आ जा रहा है, और यही क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, राइट हैंड साइड आ गया। तो ये पूरा प्रूफ है इस क्वेश्चन का, आप देख लीजिए अच्छे से, इसमें कोई समस्या हो तो बताइएगा, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। इस पर एक छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में हम न्यूमेरिकल करवाएंगे। न्यूमेरिकल एक दो ठो देख लेते हैं, जैसे कि मैं खुद अपने से बता रहा हूँ कि अगर लिखा है 6C5 + 6C4, 6C5 + 6C4 लिखा है, तो ये जो फार्मूला पहले वाला था, ये इस फार्मूला का यूज करते हैं, इस फार्मूला का यूज करिए। ये क्या कहता है, दोनों जने तो यहाँ एक ऊपर जो होता है एक ऐड हो जाता है, और नीचे में जो बड़ा रहता है लिखते हैं। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप समझिएगा। यहीं पर इस दोनों में देखिए, यहाँ पर एक कम होना चाहिए, इस दोनों सेम होना चाहिए ऊपर, यहाँ पर एक का डिफरेंस होना चाहिए, दोनों में एक का डिफरेंस है ना, 5 और 4 है, ये दोनों सेम है। तो नियम क्या कहता है, इसमें एक ऐड हो जाता है, 6 और 6 है तो यहाँ 7 हो जाएगा, 6 में एक ऐड हो जाएगा 7C, इस दोनों में जो बड़ा है, कौन बड़ा है, 5। ठीक है, तो इस दोनों को सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग फार्मूला है ना। और भी देखिए 48C9 + 48C10, इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिएगा दोनों 48 है, सेम है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है, आप देख सकते हैं एक का, ये दोनों में एक का डिफरेंस होना चाहिए बस। ठीक है, तो 48 में ऊपर वाले में एक ऐड हो जाता है, 49 हो जाएगा। सी, इस दोनों में जो बड़ा है उसको लिखते हैं, कौन बड़ा है, 10। आगे पीछे से मतलब नहीं है, बस बड़ा से मतलब है, कौन बड़ा है, ये वाला, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, और भी क्वेश्चन, ये मैं एक ही दे रहा हूँ, आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा, आप बताइएगा क्या आएगा। 47C9 + 47C7 + 47C, एक मिनट, इसका मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 48 कर लीजिए। ठीक है, ये तो फ्रेंड्स ये है 48C9, 47C7, 47C8। ठीक फ्रेंड्स, तो इसको आप प्रैक्टिस एक बार करिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका फार्मूला छोटा सा था, इस फार्मूले को याद रखिएगा, ये जस्ट फार्मूले की तरह यूज करिएगा इसको, ये जस्ट फार्मूला है और इसका ये पूरा प्रूफ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए, इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।